हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर वेल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो सबसे ज़्यादा सर्च की जाती है वीडियो। और हर लेडी जब वो प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले वही चीज़ों को सर्च करना शुरू करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लेडीज इस टाइप में प्रेग्नेंट हैं या फिर प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो उन लोगों को मैं पहले से ही बधाई देना चाहूंगी और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी उन लोगों को जिनकी डिलीवरी होने वाली है या उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ चल रहा है। तो माँ बनना सबसे बड़ी एक औरत के लिए खुशी का टाइम होता है जब वो अपने बारे में सोचती है कि हाँ मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तो आप सब लोगों को ये फीलिंग आती होगी। और लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यूट्यूब पे हम बहुत सारी चीज़ें सर्च करते रहते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सर्च करती थी, लेकिन एक्चुअल कंडीशन हर लेडी की अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो अगर आप लोग भी इसी तरह की चीज़ों को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो दूंगी और इस वीडियो में आपकी वो सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं जो भी आप लोगों के साथ हो रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ ये वीडियो तो ऐसे तो बहुत सारी वीडियोज हैं, जी हाँ बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ मैं आप मेरी एक वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने प्रेगनेंसी किट को किस तरह से यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कब कितने दिनों बाद आपको यूज़ करनी है, ये सब चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। तो उसी तरीके की मुझे आज एक मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा था, तो मैंने सोचा चलिए सब लोगों को ही बता देता है जिससे सही जानकारी सब लोगों तक मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई भी टैक्स नहीं लगता है, फ्री है। आप इसको सिर्फ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर DIYs बहुत सारे लेके जाती हूँ, हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, मेंटल हेल्थ को लेके, बच्चों के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी बीच बीच में लाती रहती हूँ। तो ये वीडियो भी आपके लिए उतनी हेल्पफुल होने वाली जितनी मेरी अदर वीडियोज को आप लोगों ने लाइक किया है। तो मेक श्योर पहले एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, रेड को ग्रे कर लीजिएगा, तो उससे मेरी सारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से थोड़ा पता ही चल गया होगा कि हाँ मैं क्या बताने वाली हूँ, तो वो वीडियो है कि बहुत सारे लेडीज को ये पता नहीं होता है कि जैसे 32-34 हफ्ते जब हो जाते हैं, जब 32, 34 या 36 वीक तक होता है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग को लगता है पता नहीं हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन डिलीवरी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंडीशन हर व्यक्ति के साथ अलग अलग होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर कोई हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो कंडीशंस ऐसी कुछ होती हैं कि या तो जो माँ बनने वाली है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसको नहीं उतनी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोग अकेले रह रहे होते हैं, उनको भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अगर आप भी अपने परिवार से अलग रह रहे हैं किसी भी चाहे जॉब की वजह से, किसी भी कंडीशंस में, तो आपके पास सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाली हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। देखिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितने भी लोग प्रयास कर रहे हैं या सभी लोग कोशिश करते हैं, कुछ की हो जाती है कुछ की नहीं होती है। तो अगर आप भी ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो बेबी है उसने हेड डाउन कर लिया है या नहीं। चलिए इस बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको ये पता करना, कैसे पता चलेगा कि आपके बेबी ने हेड डाउन किया है या कैसे किया है या नहीं किया है। दूसरी चीज़, अगर उसने हेड डाउन नहीं किया है तो हेड डाउन कराने के लिए माँ खुद से कैसे कोशिश कर सकती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से वो हेड डाउन करा सकती है और क्या उसके सिम्टम्स होंगे। तो 3 पार्ट्स में ये मेरी वीडियो होगी। पहली कि हेड डाउन किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो कैसे कर सकता है और उसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज है, हम बात करते हैं कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, इसको हम कैसे समझे कि वो बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। तो सबसे पहली चीज है कि जब बच्चा 30 वीक के बाद में भी हेड डाउन कर सकता है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं ज्यादा मूवमेंट करते हैं तो वो लास्ट डिलीवरी के टाइम पर भी अचानक से हेड डाउन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले से हेड डाउन नहीं किया है तो लास्ट टाइम पे भी नहीं किया था। कई बार लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, उसके बाद बेबी हेड डाउन करता है। तो ये तो रही बात कि बेबी हेड डाउन करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आपको कुछ चीजें हैं जिसको
अप्लाई करना है जिससे कि बेबी हेड डाउन कर ले। तो सबसे पहली चीज है, आपको डब्लू की शेप में डेली बैठना है। इस तरह से हाथ जोड़कर अपने पैरों को चौड़ाकर अपने पूरे हिस्से को ऊपर रखना है और सिर्फ अपने घुटने और जो आपके तलवे होते हैं पैर के उसको टिकाकर डब्लू की शेप बनानी है। डब्लू समझ रहे हैं ना, कि उल्टा जैसे हम लोग उसे देखेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। हम अपनी तरफ से देखेंगे डब्लू बनेगा, बाकी कोई और देखेगा तो एम के शेप में बनता है। तो वो एक्सरसाइज आपको करनी है, दिन में 4 से 5 बार वो ट्राई आप कर सकते हैं। उसकी पिक्चर्स मैं साइड में लगा दूंगी, आप वैसे ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने घर में, जैसे छोटा सा घर है या बड़ा घर है, डजंट मैटर, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि पूरे दिन आप उसमें पोछा लगाते रहें, सफाई करते रहें। आप क्या करेंगे, कोई भी एक हिस्सा यानी कि एक छोटा कमरा आप चुन लें जिसमें आप डेली पोछा लगाएंगे। पोछा लगाने से क्या होगा कि जैसे आपके पैर खुलते हैं, आपकी पैल्विक बोन जो होती है वो थोड़ी खुलनी शुरू होती है। पैल्विक बोन के खुलने से ही आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो पोछा आपको लगा सकते हैं, आप डब्लू की शेप में 4-5 बार बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि आप एक होता है ना एनिमल स्टाइल, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। एनिमल स्टाइल में आपको अपने नी के बल बैठ जाना है और उसको जैसे ऐसे इस तरीके से करके आगे को झुककर और अपने हाथों को रखना है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे इस पोजीशन में भी बच्चा अपने हेड को डाउन कर लेता है। चाहे आप एनिमल स्टाइल में बैठे, डब्लू स्टाइल में बैठे या पोछा लगाए, तो उस स्थिति में बच्चा जो है वो अपने हेड को डाउन कर लेता है। अगर आप वर्किंग लेडी हैं या फिर आप बहुत ज्यादा, देखिए उस टाइम पे जब आप अपने 32-34 हफ्ते में बैठते हैं तो उस स्थिति में जो माँ होती है उसको बहुत थकान होने लगती है और वो धीरे धीरे इतना थक जाती है कि वो नहीं कोशिश कर पाती। तो उस स्थिति में भी आपको छोटे छोटे काम अपने घर के करते रहना चाहिए। उसी के साथ साथ आप वॉक जरूर कीजिए। अगर आप वर्किंग वीमेन है तो हर आधे घंटे के बाद 2 से 3 चक्कर अपने आसपास के ही लगा लीजिए। बहुत ज्यादा देर तक आप बैठे मत रहिए, उस स्थिति में भी बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाएगा। अगर आप मूवमेंट करते रहेंगे तो बच्चा हेड डाउन कर लेगा। उसी के बाद क्या है कि अगर जो आप नीचे बैठ रहे हैं, जैसे आप कहीं पर भी बैठ रहे हैं तो आपने नीचे कुशन जरूर रखें। किसी लकड़ी की चेयर पे, प्लास्टिक की चेयर पे या फर्श पर इसी तरीके से ना बैठे, थोड़ा सॉफ्ट चीज अपने नीचे रखें जिससे कि आपका हिस्सा थोड़ा झुका रहेगा। तो ये चीज में बच्चा जो होता है वो मूवमेंट करना शुरू करता है और उसकी वजह से हेड डाउन वो नीचे कर लेता है। तो ये तो है कुछ तरीके जिस तरीके से बच्चा हेड डाउन कर सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है? तो सबसे बड़ा सिम्टम्स है कि आपका जो ये लीवर के आसपास का जो एरिया होता है, बच्चा पहले ऊपर की साइड होता है वो नीचे खिसक जाता है और वो नीचे की साइड आ जाता है। दूसरा चीज है, आपके जो यूरिन जो ब्लैडर होता है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, मन भी होता है, जाना भी पड़ता है। और यूरिन पास तो वैसे थ्रोली जो आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें बार बार आपको आता ही है, लेकिन उस टाइम पे उस ब्लैडर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है क्योंकि बच्चे का सर काफी भारी होता है। वो उसमें जब दबाव बनाता है तो बच्चे की उस भारी वजन की वजह से बार बार यूरिन पास करने का मन करता है और हम लोग जाते भी हैं। नेक्स्ट चीज है कि आपका जो ऊपर का पेट का हिस्सा है वो खाली हो जाता है और आपको जितनी भी गैस की प्रॉब्लम है, जो आपको एसिड बन रहा है या आपको कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, वो चीजें काफी हद तक ठीक हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही पूरी तरह से सही हो जाती हैं, लेकिन काफी हद तक वो सही हो जाती हैं। तो आपका ये जो हिस्सा है लीवर पे जो हमारे प्रेशर पड़ता रहता है वो खाली हो जाता है। आपके यूरिन पर प्रेशर पड़ता है तो वो यूरिन बार बार आपको पास होने लगता है। उसके साथ साथ अगर आपका 36वां हफ्ता चल रहा है, बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, तो उस स्थिति में आपको लिक्विड कुछ ना कुछ आपके वजाइना से निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है। उसकी वजह से जो प्रेशर की वजह से थोड़ा सा लिक्विड निकलना शुरू। ये लिक्विड आपको या तो पिंकिश टाइप से दिखेगा या फिर रेडिश होगा या हल्का ब्राउनिश होगा, जो किसी भी फॉर्म में आ सकता है और लिक्विड ही आपको फॉर्म में निकलना वो शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के साथ एक और चीज होती है, जैसे मेरे साथ हुआ था कि एक सर्विक्स प्लग होता है कि जो सर्विक्स हमारी पैल्विक बोन होती है और सर्विक्स जो हमारा होता है, जो हमारा गर्भाशय का नाल होता है, वहां पर एक प्लग जैसा कुछ होता है और वो हट जाता है कुछ लोगों का। कुछ लोगों को वो जो मुझे दिखाई दिया था वो 32-34 हफ्ते के बाद हुआ था, नहीं सॉरी मुझे 35वें हफ्ते में हो गया था कि वो सर्विक्स प्लग कट गया था। तो वो भी कुछ लोगों, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए जब भी आप यूरिन पास के लिए जाएं या फ्रेश होने के लिए जाएं तो कोई लिक्विड टाइप जैसा कुछ चीज तो नहीं निकल रही है जो फिंगर की शेप में होती है, इस तरह से इतनी पतली जैसी कुछ होती है और वो सर्विक्स प्लग में से निकल जाती है। अगर आप चाहते हैं इस चीज पे कोई वीडियो तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसके ऊपर रहा है। तो ये चीज आपके साथ हो सकती है। उसके साथ ही साथ आपकी जो
जो नीचे हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, हमारा पेडू होता है, उसमें भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर रुक रुक के दर्द होता है, हमारी कमर के दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारे घुटनों पे जोर बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में भी आप समझ जाइए कि आपकी बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। इसके अलावा भी और बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, जैसे कि आप जब थोड़ा सा चलेंगे तो आपको ये लगेगा कि बच्चा शायद बिल्कुल गिरने वाला है। तो उस स्थिति में भी आपको जो आपका लोअर एब्डोमेन है उसमें इतना ज्यादा वजन आपको फील होगा कि आपको लगेगा कि बच्चा बिल्कुल गिरने वाला है। आपका मन करेगा कि आप उसको हाथ से पकड़ के रखो। तो वो स्थिति भी आपके साथ होती है। तो ये चीजें हैं कि जिनके सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं कि हाँ, जो हमारा बच्चा है उसने पोजीशन चेंज कर ली है और जो हेड है बच्चे का वो डाउन आ गया है, और वो नॉर्मल डिलीवरी हमारे हो सकती है अगर हमारे जो बेबी है उसने हेड डाउन पोजीशन कर ली है। यानी हेड आएगा पहले, जब आपको पता ही होगा डिलीवरी होती है हेड पहले आएगा, तो हेड का नीचे होना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, कई बार बच्चा नहीं उसको मूव कर पाता है, तो डॉक्टर्स उसको कोशिश करते हैं थपथपाने की, पेट से ही आप उसको थपथपाते हैं, उसको डाउन लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी कई बार वो हेड डाउन नहीं करता है। तो उस टाइम पे सिजेरियन या सी सेक्शन होता है। तो सी सेक्शन में जो आपको हम बोलते हैं कि ऑपरेशन हुआ है, उस स्थिति से बच्चे को निकाल लिया जाता है। लेकिन सब लेडी कोशिश करती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। आप लोग भी कोशिश कर रहे होंगे। तो अगर आप मेरी इन टिप्स और ट्रिक्स को, इसके अलावा और 2-3 चीजें हैं। देखिए, लिक्विड और सिट्रिक फूड्स आप लोग लेती रहिए। लिक्विड आप बहुत ज्यादा लेती रहिए। आपके एमनियोटिक फ्लूइड में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जब कई बार कम होता है तब भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप मेरी इन टिप्स और ट्रिक्स को यूज कीजिए, और कहाँ तक हेल्पफुल होती हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय।